अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से कोई भी मैसेज जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा सकते हैं यूजिंग फाइलचार्म टूल, और हमने प्रिंट एफ की जो फंक्शन है वो यूज करके ये कुछ मैसेज जो है डिस्प्ले करवाए थे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, और आप जो है यहाँ पर इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ये मेरी जो वेबसाइट है यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन है, इसका सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ से जो है आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में हमने देखना है कि किस तरह से हम इसमें फाइलचार्म टूल में हम किस तरह से जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जो है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाते हैं तो आपके पास हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इस तरह से है। इसको यूज करके भी str मीन स्ट्रिंग, इसको यूज करके भी जो है आप डिस्प्ले करवा सकते हैं स्ट्रिंग को। तो शिफ्ट F10 जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जो है आप अगर यहाँ पर जो है एक फंक्शन है स्ट्रिंग का कैपिटलाइज का, यहाँ पर आप जब कोई भी जो है लेटर स्मॉल लिखेंगे और फिर आप इसको जो है शिफ्ट F10 प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसको कैपिटल कर, तो ये भी है आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप जो है इस पर एरे अगर डिफाइन करना चाहते हैं, डाटा अपना स्टोर करवाना चाहते हैं, तो इसी तरह आप जो सबसे पहले एक कोई भी नाम है माय, अपनी मर्जी से आप जो है कोई भी नाम जो है रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आप डाटा को डिफाइन कर दें, और उसके बाद जो है अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं और इस एरे का कोई अगर आप स्पेसिफिक इंडेक्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि ये 0, 1, 2 है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बी को जो है प्रिंट आउट करवाएं तो आप इस तरह से ये इंडेक्स जो आपके पास 1 हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको प्रिंट करवाएंगे और फिर जो है आप इसको यहाँ पर आकर रन कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये शो कर रहा है बी। इस तरह अगर आप सी को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आप इसको 2 कर दें, इसको जो है मैं रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से अगर आप इंडेक्स हमने 2 जो है प्रिंट करवाया है तो ये देखिए इस तरह से आपको सी ये शो कर रहा है। उसके बाद अगर आप रेंज देना चाहते हैं, जिस तरह के सपोज कि अगर आप चाहते हैं कि 10 तक जो है कोई आपके पास जो इंटीजर्स है वो शो हो, तो आप जो है इस तरह से रेंज दे सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग अगर आप वैल्यू बताएं और एंडिंग बताएं और इसके बीच के नंबर्स आपके पास प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है रेंज का जो फंक्शन है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इस तरह से जो है इसको डिफाइन करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल लिया है, रेंज मैंने दे दी है 10। अब आप जो है जब इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको रन करते हैं और फिर इसकी आउटपुट पहले हम देखते हैं। ये देखिए 10 तक इसने जो है 0 से लेकर 10 तक जो है इसने नंबर्स को जो है यहाँ पर शो करवा दिया है। तो ये काम जो है रेंज का जो फंक्शन है वो करता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग और एंडिंग आप जो है वैल्यू दे दें, मीन्स के स्टार्ट को हो 1 से और एंड को वो 50 तक, तो इस तरह का काम जो है आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। और अब इसको जो है मैं रन करती हूँ, तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है 1 में और ये एंड कहाँ पर हो रहा है 59 तक। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास रेंज का काम है। उसके बाद एक और जो है फंक्शन, इस यहाँ पर जो है फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर इंडेक्स है 0, यहाँ पर हम लिखते हैं स्टार्ट कहाँ से हो स्टार्टिंग, और यहाँ पर आप एंडिंग जो है वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्टार्ट हो 2 से एंड हो 20 पर, और ये थर्ड जो है हमारे पास स्टेप्स होते हैं कि कितने स्टेप्स आपने जंप करना है, तो यहाँ पर मैं अगर लिखती हूँ 2, तो यहाँ पर अब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो आपको आइडिया होगा।
अब जो है इन सब को इस तरह से हम कर देते हैं और अब यहाँ पर जो है मैं इसको रन करूंगी तो ये देखिए सबसे पहले आपके पास जो हर नेक्स्ट नंबर है वो 2 उस पर ऐड करके जो है उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो शो करता है। तो ये 2 मतलब स्टेप्स 2 में 2 प्लस करेगा फिर प्लस करेगा, इस तरह से ये लूप जो है चलता है। तो ये जो है आपके पास रेंज का फंक्शन। अब आप अगर ये चेक करना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक जो इंटीजर है वो इस एरे के अंदर है कि नहीं, अगर आप ये देखना चाहते हैं जिस तरह के सपोज यहाँ पर 11 नहीं है 13 नहीं है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई यहाँ पर नंबर है या नहीं तो आप इस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि 10 इस जो है एरे में है कि नहीं तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 10 इन, उसके बाद इसका नाम। तो यहाँ पर देखिएगा अब 10 इस एरे में मौजूद है तो इसलिए वो यहाँ पर जो है क्या रिटर्न करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ रहा है ट्रू। ट्रू मीन्स कि जो 10 है ये इस वाली जो हमारे पास वेरिएबल 3 है इसके अंदर इस एरे के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए ये मौजूद है। इसी तरह अगर आप 11 को चेक करते हैं तो 11 क्योंकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आपके पास वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, इसका मतलब है कि 11 इस एरे के अंदर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम एक रिप्लेस का फंक्शन है उसको देखेंगे कि वो क्या काम करता है। तो यहाँ पर जो है एक में स्ट्रिंग जो है आपके पास सामने जो है इसको इनिशियलाइज मैंने करवा दिया है वेरिएबल 5 को ABC से। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो A है इसको मैं किसी और जो है लेटर से जो है रिप्लेस कर दूँ। तो उसके लिए हम रिप्लेस का फंक्शन यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, हम एक वेरिएबल मैंने एक और डिक्लेयर किया है वेरिएबल 6 के नाम से इज इक्वल्स टू वेरिएबल 5 डॉट रिप्लेस। मैंने A को रिप्लेस करना है तो यहाँ पे लिखूंगी A कोमा और आप जिस लेटर से रिप्लेस करना चाहते हैं मैं यहाँ पर लिख देती हूँ Z। तो इस तरह से जो है ये इसको रिप्लेस करेगा। अब जो है मैं प्रिंट करवा देती हूँ वेरिएबल 6 और अब जो है इसको हम यहाँ जाकर रन करते हैं तो ये देखिए डिस्प्ले क्या हो रहा है ZBC। तो इसने क्या किया है कि A को C से रिप्लेस कर दिया है। उसके बाद एक जो है इस डिजिट का आपके पास फंक्शन आता है जो कि चेक करता है कि जो हमारे पास A B अगर C है तो वो हमारे पास लेटर्स होते हैं, 1 2 हमारे पास डिजिट्स आते हैं। फिर चेक करता है कि डिजिट है सब तो वो ट्रू आपके पास देगा, नहीं है तो फॉल्स होगा। तो उसको आप रन करके देखते हैं कि इस डिजिट जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या करता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये B है ये बाइट्स के लिए हमने यूज किया है और अब ये करेगा क्या कि इस बाइट्स के अंदर हमारे पास 1 2 3 पड़ा है तो ये चेक करेगा कि क्या ये जो तीनों नंबर हैं ये डिजिट हैं कि नहीं। अगर तो ये डिजिट है तो इनको ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स कर देगा। तो इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये लिखा रहा है ट्रू। अब यहाँ पर जो है मैं अगर ABC लिख देती हूँ तो यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है फॉल्स कि ये डिजिट नहीं है। तो ये हमारे पास जो है इस डिजिट का जो फंक्शन है इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो है हमारे पास एक फंक्शन है इज लोअर का जो कि चेक करता है कि क्या जो सारे लेटर्स हैं वो स्मॉल है कि नहीं। अगर उनमें कोई भी लेटर जो है कैपिटल होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अब तो यहाँ पर जो है इस तरह आप दी और यहाँ पर आप लिख दें हेलो और यहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शंस हैं आप इनको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब इसको रन करूंगी तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ट्रू क्योंकि ये सब लोअर है। और यहाँ पर अगर मैं इस ई को कैपिटल कर देती हूँ और फिर इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है फॉल्स क्योंकि यहाँ पर एक जो ई है वो सिर्फ कैपिटल है तो इसलिए जो है वो सबको चेक करता है। अगर सब स्मॉल है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए हैं और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और आप
आपके पास जो कोड का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो है मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर जो है तकरीबन सब कुछ मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर ये सारा जो है आउटपुट के साथ आपके पास हर चीज का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।